जमन, सुल्ताने जमन का मतलब आमिना का लाल, जमाने का सुल्तान, जमाने का बादशाह, आमिना का लाल। तन माने जिस्म, सरताब कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल। नतीजा देखिए लास्ट में बताया, सरताब कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल, यानी आमिना के लाल का जिस्म सर से लेकर पैर तक फूल ही फूल है। सुभान अल्लाह, फूल ही फूल है। आगे क्या कहते हैं? लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। ठीक है ना? लब फूल, जहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। मगर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। यहां तो कह रहे हो लब फूल, जहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, सरताब कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल। और आप ही तो कह रहे हैं, क्या ठीक हो रुखे नबवी पर मिसाले गुल। गुल मीन्स फूल। क्या ठीक हो रुखे नबवी पर मिसाले गुल, पामाल जलवे कफे पा है जमाले गुल। यानी रुखे नबवी पर गुल की मिसाल देना ये ठीक नहीं है। और जब रुखे नबवी पर गुल और फूल से मिसाल देना ठीक नहीं है, तब कैसे आप कह रहे हो सरताब कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल। तब काहे कह रहे हो? कौन सही है? या तो ठीक नहीं है, तो आप तो कहे वाले हो लब फूल, जकन फूल, बदन फूल और क्या क्या फूल। तो यहां कहते हो कि सब फूल है, उधर कह रहे हो कि ठीक है नहीं है। ठीक है ना? ये दोनों वाला हजरत कह रहे क्या ठीक हो रुखे नबवी पर मिसाले गुल, यानी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो जब ठीक नहीं है तब तुम कह दिया सरताब कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, बदन फूल, जकन फूल, बदन फूल। असल में मैटर ये होता है, समझिए बात। एक जगह इनकार कर रहे हैं, एक जगह वही कह रहे हैं। होती है बहुत बारीकी। ठीक है। असल में ये कहें कि मुस्तफा के होठ फूल जैसे हैं, कहा नहीं लब फूल। तो तशबीह तो जो दी जाती है, तो मुशब्बह बिही के अंदर मानवियत ज्यादा पाई। मतलब आप बोलें कि इसका चेहरा चांद जैसा है, मतलब बड़ा चमकता हुआ चेहरा, तो चमक चांद में ज्यादा होगी या चेहरे में होगी? अगर चांद में ज्यादा चमक होगी तब ये नहीं कहेंगे कि चेहरा चांद जैसा, तब ये कहेंगे चांद चेहरे जैसा है। बारीकी समझिएगा, हमने पहले कह दिया कि बहुत कुछ बारीकियां होती हैं। तो जिससे आप मिसाल देंगे उसके अंदर ज्यादा मानवीयत होगी। बोले ना इनका चेहरा चांद जैसा, तो चांद में चमक ज्यादा है और कुछ चमक इनके चेहरे में है, तब मिसाल दे दिया कि इनका चेहरा चांद जैसा है। इसके दांत मोती जैसे हैं, मोती जैसे हैं। तो अब मोती में चमक ज्यादा होगी या दांत में? मोती में ज्यादा होगी ना। आवाज तो केहू दांत के मिसालें देने लायक है। वो गुटका पूरा खोटाई गवाह है, बिल्कुल गवाह है भैया। तो आज तो मिसाल हमरे ख्याल से इनके दांत मोती जैसे काव कहा, इनके दांत भुरौ जैसे ना है। ये मेरे ख्याल है। सुनो तो मिसाल जो बात समझानी है कि इनके दांत मोती जैसे हैं, तो चमक मोती में ज्यादा होगी, तब कहा जाएगा कि दांत मोती जैसे हैं।
और चमक अगर दांत में ज्यादा है तब ये कहना ही सही नहीं होगा, तब उल्टा कहे परी कि मोती दांत जैसा है। समझ रहे? तो आला हजरत कहते हैं कि लब फूल यानी मुस्तफा के लब फूल जैसे। इसका मतलब फूल की खासियत जानते हैं क्या होती है? ये तशबीह किसमें दे दी गई है कि फूल लाठी चलाता है तो मुस्तफा का होठ लाठी चलाता है? नहीं, इसमें तशबीह नहीं है, तशबीह नाजुकी में है, तशबीह लताफत में है कि फूल जैसे नाजुक होता है, फूल जैसे लतीफ होता है, ऐसे मुस्तफा के होठ बड़े नाजुक है, बहुत नाजुक है। अब बताना ये है कि नाजुकी फूल में ज्यादा है होगी ना, तभी तो ऐसा कहा जाएगा, तभी तो ऐसा कहा जाएगा फूल में ज्यादा होगी। रूल तो यही है, कानून तो यही है, लेकिन कहते हैं मुस्तफा का चेहरा चांद जैसा था, तब चांद में चमक ज्यादा होगी तब कहा जाएगा। रूल तो यही है, मगर हमारा ईमान है, हमारा एतकाद है, हमारी फिक्र है, हमारी सोच है, हमारा जहन है, चांद हो या सूरज हो या फूल हो या गुलाब हो, मुस्तफा के होठ और मुस्तफा के चेहरे जैसा कोई नहीं, सब नबी के गुलाम है। थोड़ा सा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से शहीद मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला। हमारा मानना ये है कि ये फूल में क्या लताफत होगी, इसने तो चुरा लिया मुस्तफा के होठ को। सुभान अल्लाह, सदका ले लिया आमिना के लाल से। चांद में कहाँ चांदनी होगी, ये चमक तो मुस्तफा के चेहरे की है। हम तो ये मानते हैं, हमारा ईमान है ये। तो अगर ऐसा है तब ये बोल कि चांद मुस्तफा के चेहरे जैसा है, मगर दुनिया तो कहती है कि मुस्तफा का चेहरा चांद जैसा। ये उल्टा काहे हो रहा है, उल्टा काहे हो रहा है? तो हम कहेंगे हकीकत तो यही है कि चांद की चमक कुछ भी नहीं है नबी के चेहरे के सामने। ये हक है, हक ये है, मगर तुम्हें समझाना है। हम कहे कि नबी बहुत हसीन है, तब तुम कहोगे कैसे, किस तरह से समझे? कुछ मिसाल दे के समझाओ, कोई हसीन चीज बता के समझाओ किस तरह से हसीन है। हम मजबूर हो गए किससे मिसाल दे, तो अब मजबूरन जो दुनिया में सबसे ज्यादा चमकने वाला था उससे समझाया गया, वरना हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि चांद की चांदनी नबी के चेहरे का सदका। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो जो कहा जाता है ये मजबूरी है, जो कहा जाता है ना मुस्तफा का चेहरा चांद जैसा, ये मजबूरी है, सच्चाई नहीं। समझ गए? सच्चाई ये है कि चांद नबी के चेहरे जैसा, ऐसा कह सकते हो। समझे? तो अब एक जगह जो आला हजरत ने इस्तेमाल किया कि क्या ठीक हो रुखे नबवी पर मिसाले गुल, ये सच्चाई को बताया है, ये सच्चाई को बताया है, ये हकीकत बयान किया है। और जहां कहा कि क्या शेर, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल, ये समझाने के लिए ये मजाकन इस्तेमाल किया गया है, नाजुकी समझाने के लिए। अगर कहा नबी के होठ बड़े नाजुक हैं, आप कहोगे कितने नाजुक, कैसे समझे? तब कहा फूल जैसे नाजुक होता है, वैसे नबी के होठ नाजुक है। ये तुम्हें समझाने के लिए है, मजाकन कहा गया है, हकीकत ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि फूल के अंदर जो नाजुकी है वो नबी के होठों का सदका। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह समझ दे। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर ठीक है। एक हकीकत है और एक मजाज है, अल्लाह समझ दे। तो
तो थोड़ी देर और बैठे रहिए, चंद बातें हम आपसे कर लेते हैं। अल्लाह के वली, ये देखो शहीद इनको कहा जाता है ना, कुरान शरीफ में आया शोहदा की एक जमात होगी मैदान महशर में, हदीस में आया है, हदीस शरीफ, मैदान महशर में वो खड़े हो जाएंगे, अल्लाह पूछेगा बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को जन्नत में, खा रहे हो पी रहे हो, तमाम नेमतें हैं उसमें, तो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। बोले दुनिया में जाओ, तो जन्नती बोलेंगे कि दुनिया में, हाँ दुनिया में जाओ, तो बोलेंगे मौला अब दुनिया में क्या करने जाए, वो जंजाल परेशानी, दुनिया में है का भी नहीं उठो आंखियों न मीजो, तब तक वो मैडम जी का हुक्म आया सिलेंडर और आए के जाओ भरवाए, ये जंजाल ही तो है, तमाम तरह का प्रॉब्लम, हर वक्त टेंशन। अरे परसों उर्स खत्म हुआ, कल मुझे भाग के जाना पड़ा, जबकि मैं जानता था कि आज मुझे यहाँ जब से में रहना है, क्या करेंगे, नीक लागत 100 किलोमीटर, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, वही जंजाल। तो जन्नती से अल्लाह पूछेगा दुनिया में जाएगा, दुनिया में फिर जाएगा, बोले मौला अब दुनिया में जाना कभी तमन्ना तक नहीं करेंगे वहां जाने की, जन्नत की नेमतें जहां मिल रही हो, कहा यहाँ क्या मजा है, बोले मजा कुरान फरमाता है कुरान कहता है जो दिल चाहो वो मिलेगा जन्नत में, वाला कुरान में आया जो तेरा दिल चाहेगा वो जन्नत में मिल जाएगा। तसव्वुर करेगा इधर हाजिर है, ख्याल करेगा इधर हाजिर है, सोचेगा इधर हाजिर है, दूध सोच लिया फौरन आया, सेब सोच लिया फौरन आया, जो सोचेगा जो तसव्वुर करेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाह फरमाता है इन्ना लिल मुत्तकीन मफासा हदाइका व अनाबा कवाइबा अतराबा व कासन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगबा वला किसाबा। कुरानी आयतें हैं, अरे छलकता जाम होगा, नई उम्र की लड़कियां होगी, मजे होंगे, ऐश होगा जन्नत के अंदर। ये कुरान पढ़ रहा था मैं, मेरी बोली नहीं है, कुरान है ये मुत्तकियों के लिए। छलकता जाम होगा, नई उम्र की लड़कियां होगी जो जन्नतियों को दी जाएंगी, इस तरह का मामला होगा। और ऐसे माहौल में जब जन्नती से अल्लाह पूछेगा दुनिया में जाएगा, ए मेरे मौला उधर क्या करने जाएंगे, उधर जो औरत मिली है उसके नाक से नेटा निकल रहा है, कान में गंदगी है, कान में गंदगी है, सुबह उठ करके अगर मुंह न धोए वो भी साबुन से न धोए तो दिए खाए वो दुनिया भर के अगर बवाल ना लगावे तो हमें ख्याल से मौला तू कह रहा है जन्नत को छोड़ करके दुनिया में जाए, इधर जन्नती हूर कवाइब अतराब, अतराब मौलाना लोग अतराब जमाउतिर सिन्ने वाहिद, एक उम्र की लड़की, एक उम्र की औरत, कवाइब नई उम्र की उभरी हुई चौबन वालियां, वकासन के हाथा उनके साथ छलकता जाम होगा। हाय हाय कुरान भी क्या है यार, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या क्या बयान कर दिया। ए मुसलमान ऐसे नहीं मानता तो ऐसे मान, अगर नहीं सुधरेगा आग के शोले में ढकेल दिया जाएगा, जहन्नम में चलेगा, सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे, डर जा, सही लाइन पे आ जा। अब भी नहीं डरा, नहीं बदल रहा है, तब अल्लाह ताला ये दिखा रहा है, ये ले बहारें हैं, छलकता जाम है, नई उम्र की बच्ची लड़कियां हैं, ये तेरी तुझे दी जाएंगी, अब वो मान ले। दोनों तरह से समझाया जा रहा है। अब दुनिया में जाएगा, जन्नतियों से पूछा जाएगा मौला उधर क्या करने जाएंगे ये छोड़ करके, एक गिरोह खड़ा हो जाएगा, हदीस में आया, और वो शहीदों का गिरोह होगा, वो खड़ा होगा, ए मेरे मौला हम जाएंगे दुनिया में। अरे जितने जन्नती है वो तो सब उधर खड़े भी हैं, कह रहे कि हमको नहीं जाना है उधर, जंजाल में क्या करने के लिए हम जाएंगे, तुम कह रहे हो हम जाएंगे। हाँ हम जाएंगे,
क्या तुम्हें इधर मजा नहीं आ रहा है? बोले मजा तो आ रहा है। तो बोले फिर कमी क्या है? बोले एक चीज का जो मजा दुनिया में आता था वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है, यहाँ नहीं मिल पा रहा है। अरे जन्नत में तुम्हें कौन सा मजा नहीं मिल पा रहा है? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, जो सोच वो मिलने वाला है। यहाँ हर चीज मिल जाएगी, कौन सा मजा तुझे नहीं मिल रहा है? तब वो शहीद कहेगा मेरे मौला हमको भेज दे, हम दुनिया में जाए, तेरे इस्लाम के लिए तलवार उठाए, दुश्मन की तलवार हो, हमारी गर्दन हो, और जब गर्दन पे तलवार चले और तेरे महबूब का दीदार हो और तेरा जलवा नजर आए, मौला वो मजा हमें नहीं आ रहा है। हम ये चाहते हैं फिर भेज, फिर मारा जाऊं, फिर यहाँ आऊं, फिर भेज, फिर मारा जाऊं, फिर यहाँ आऊं। कत्ल होने में तेरे नाम पर जो मजा है वो मजा जन्नत में नहीं मिल पा रहा। वापस कर दिया, जैसे इसने हाथ में लिया बहुत बदतमीज हो, बहुत खराब नहीं हो, बड़ा बिगड़ाए लाठी हो, तो तुमसे ज्यादा कमीना आदमी नहीं दे करके तूने वापस ले लिया, दे करके तूने वापस ले लिया। वो भी इतने बड़े अल्लाह के वली को दे के वापस ले लिया। एक बुजुर्ग को अपने पीर को दे करके वापस, तुझे शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? अरे नहीं दे रहा, ना जम रहा तो ये बने क्यों? और जब दे दिया था तो सब्र करना चाहिए। इतना खराब तूने दे के वापस ले लिया, बहुत तरफ किया तुमने, ये वो हर तरफ से ताना, और जब हर तरफ से उल्टा सीधा सुनने लगा तब ये दिल जो है नफ्स मायूस हुआ। उसी के मुंह पे जब उसे उल्टा पलटा कहा जाने लगा तब ये नफ्स रंजीदा हुआ, तब ये अंदर खुश हुआ कि बहुत नींद, फिर ये खुश हुआ, चेहरा चमका। हमारा सब बर्बाद करना चाह रहे थे, अब हुआ अच्छा, ये थैली लेकर के घर चला गया और सारे मुरीदीन उठ करके चले गए। बहुत खराब आदमी है, सब अपने अपने घर। रात की तारीखी आई, रात के 10 या 11 बज रहे थे। जब इसने समझ लिया कोई नहीं होगा पीर साहब के पास में, तब चुपके से उठा और आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, कहा हुजूर मेरी खता माफ कर दीजिए। कहा कौन सी खता की है? तेरा पैसा तो तूने वापस ले लिया, इसमें खता क्या है? कहा हुजूर ये है सर्दियों की थैली, ये आप कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, मुझे मेरी गलती माफ फरमा दे। कहा गलती तो माफ ही है, मगर ये कैसे ले लूं मैं? अभी जैसे लूंगा थोड़ी देर में तुम कहोगे लाओ। इतना बड़ा है, खुश हो गया हो तो लेके आया हो, मैं थोड़ी देर में कहा वो गिराए तो एक काम कर दिया मैंने, तो उसने वो रोने लगा, हुजूर मेरी खता माफ कर दे। ये वापस ये ले फिर मैं आपको बताऊं। उन्होंने उसे पकड़ा और जब बुजुर्ग ने ले लिया तो कहा बता कि तूने वापस क्यों लिया था? कहा हुजूर ये मैंने जो दिया था वो आपको, वो इसलिए नहीं कि मेरी तारीफ करें लोग, इसलिए दिया था कि मुझे मैदान महशर में इतनी ही नेकियों की गठरी मिल जाए, सवाब मिल जाए, नेकियां मिल जाए। और जब ये मेरे मुंह पे तारीफ करने लगे मेरे मुरीदीन और हमारे पीर भाई, तो मेरा नफ्स मोटा होने लगा, मेरा नफ्स खुश होने लगा। मैं डरा कहीं ऐसा तो नहीं सारा बदला यहीं मिल जाएगा, वहां नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने वापस ले लिया। हुजूर ये मसला था, इसलिए मैंने वापस ले लिया था। जब उन्होंने मुझे उल्टा पलटा कहा तो नफ्स मायूस हो गया, रंजीदा हो गया। तब मैंने समझा कि मैंने कोई काम किया है, नफ्स को मारना था, नफ्स को मारना था, इसलिए मैंने ले लिया था। यही कहते हैं मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले ख्वाहिशात को मार दो, गलत इरादों को मार दो, गलत ख्वाहिशात को मार दो। और जब तू मार देगा तब जब मौत आएगी ना तो नफ्से मुतमइन्ना होकर के तू जाएगा और अल्लाह का पैगाम आएगा, ए मेरे बंदे जल्दी आ, जल्दी आ और मेरी जन्नत में तू दाखिल हो जा। वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती।
जन्नती, आजा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह समझता फरमाए तो कहा जाता है कि मरने से पहले मर जाओ। तो यही अल्लाह वाले होते हैं जो अपने नफ्स को मार दिया करते हैं। आप जरा देखो, आज हम लोगों के पास नफ्स है कि नहीं है? ठंडा पानी, रमजान के महीने में आपने रोजा रखा, शाम के टाइम में बर्फ ले आओ और फ्रिज का पानी लाओ, हई लाओ, हाउ लाओ, तमाम बातें हैं। अल्लाह का वली क्या करता है? साल हर साल रोजे से रहता है, चंद दिनों को छोड़ करके जिसमें मना किया गया है। साल हर साल रोजे से रहते हैं, कहीं कुछ मिला तो पानी से खोल लिया, कहीं नहीं मिला तो सूखी रोटी से खोल लिया, किसी चीज से खोल लिया। न गाड़ी है, न बंगला है, न ऐशो इशरत है, दुनिया को तलाक दे दिया, मतलब नफ्स को मार दिया, लज्जात को मार दिया, ख्वाहिशात को मार दिया। तब जा करके इतना बड़ा रुतबा मिलता है, इतना ऊंचा मकाम मिलता है। इतनी आसानी से ये सब रुतबे नहीं मिला करते। सुनो, मैं आपको बताऊं, यही बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है जिनकी तारीफ में अक्सर बयान किया करता हूं। जरा सा रुतबा देखिए। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है इत्तिबासुल अनवार। उसमें लिखा है, उन्होंने लिखा है अनवारुल उयून के हवाले से। तो मैंने ये भी किताब देखी, ये भी देखी, दोनों किताबें जिसका हवाला हजरत ने दिया मौलाना साहब ने, उनको तो देखा ही, जिसको उन्होंने बताया उसको भी देखा, दोनों मेरे पास है और दोनों में मौजूद है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सा देखिए रुतबे। अब हम लोग अगर कुछ कर दें, कुछ चाहें कि ऐसा हो जाए, देखो ये बैठा है, अगर हम चाहे कि बलबुआ बुझाया जाए, ये बैठे बैठे अगर कहेगी कि बुझ जा तो बुझ जाएगा? इसका बोलो नहीं बुझेगा ना। और डराओ ना, जो सच्चाई है वो बोलो कहाँ भाई यार। हम कह दी बुझा जाओ तो बुझाइए। हाँ, वो मिस्त्री साहब जब तरावा कटिए तब बुझाइए। हाँ, ये जो पावर एक जबान का है, अगर कहते बुझ जाओ तो बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा, नहीं बुझेगा। ये बुजुर्गों के जबान में पावर होता है। सुभान सुभान। और ये क्यों होता है? वो लज्जतों को मार देते हैं, लज्जतों को मार देते हैं, तब जाकर के ये मकाम मिलता है। अपने ख्वाहिशात को मार देते हैं, तब ये रुतबा मिलता है। मैं बाबा फरीदुद्दीन की बात सुनाता हूँ, आइए देखिए। एक आया हसन कव्वाल नाम का इनके पास में, और आके कहता है कि हुजूर मेरी बच्ची की शादी है, कुछ खर्चा पानी दे दीजिए, लड़की की शादी में कुछ पैसे वगैरह नहीं है, दे दीजिए। तो बाबा फरीद ने कहा हम ऐसे फकीर है, तुम कहाँ मांगने के लिए चले आए? दोनों लखपति करोड़पति के लगे जाते तो कुछ देवो करते, ये तो फकीरों का आस्ताना, इधर क्या मिलेगा? तो उसने कहा हुजूर कुछ दे दे। फिर कह रहा है कुछ दे दे। देख रहा है कि इधर कुछ नहीं है, सूखी रोटी हो, खाए खाए, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, कुछ भी नहीं। और तू लड़की की शादी के लिए मांगने आया है, तो यहाँ कुछ नहीं है, किसी अमीर से मांगो। तो उसने कहा मेरा तो मानना यह है कि आपके पास क्या नहीं है। सुभान अल्लाह। जरा सा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। आपके पास क्या? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। क्या नहीं है? तो कहा मने खानका हमार, घर हमार, कुल हमार, और हमारी पोजीशन तू ज्यादा जानत हो हमसे ज्यादा। हम कहीं से नाए है, तू कहा तो क्या नाए है? तो बोले हजरत मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। तो बोले तब का जब कह दिए कि ना है जाओ तो काहे ये सब बातें कर रहे हो? तो बोले हजरत बस एक काम कर दीजिए। बोले क्या? बोले आपके पास कुछ नहीं है? बोले नहीं है। बोले कुछ नहीं है तो एक काम करो, वह देखो वो एक ईटा पड़ा है, हमसे कह दो जाओ उठा लेके चला। सुभान। बोले वो ईट पड़ी हुई है, मुझसे बोल दो कि वो उठा के लेके जाओ, बस इतना तो कह सकते।
आए आए जानते हो ना, जो करीब रहते हैं वो राज को जान जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो राज से वाकिफ हो जाते हैं अल्लाह वालों के। वो बोले इतना तो बोल सकते हो। अब फरीद ने सर झुका लिया, मुस्कुरा रहे अंदर अंदर और कुछ सोच रहे, कुछ बोल नहीं रहे। थोड़ी देर के बाद सर को उठाया और सर को उठाने के बाद कहते कि क्या ईट के लिए कह दिया तूने? बोले आप कहा तो कुछ नहीं है, तो अब तो ना आपसे नहीं कुछ मांगी थे ना। परा चीज हुए परा है, कहीं से कह दियो मुँह से उठाएगी, तो अब ये इतना कह आपके काम जाता, अब तो तुम्हें पैसा नहीं देखा ना। मुस्कुराए, बोले कि अच्छा जा उठा ले, जा उठा ले। कहते ना दीवानों से कहाँ क्या करेंगे, दीवाने गाने इश्क मोहम्मद को देखकर दीवानों का ये हाल होता है। जरा सा देखिए मुसलमानों, ये बाबा फरीद मुस्तफा के दीवाने हैं और वो उनका दीवाना है, उनका दीवाना। कहा था तो उठा ले, ये गया, बोले अच्छा जा उठा ले। गया, ईटे के पास पहुंचा, ईटे के पास पहुंचा, हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया। सोचो आप, आज पीर साहब कह दिए कि जा चला जा वहीं गढ़ावट लगाए, कपड़ा बांध के पड़ा है वहां मना हुई होगा, उठा के लेके चला जा। पीर साहब ऐसे साफ साफ बताए दे तो मुरीद इतना नीक है कि वो नहीं तब को विश्वास नहीं। जब तक होगा खोल के न देखे। वो मुरीद कैसा था, मिट्टी की बनी हुई ईंट को सामने देख रहा था, वो देख रहा था। उसके बाद बोला कुछ मत दो, कह दो उठा लो। बोले अच्छा उठा लो। गए, पकड़ा, हाथ बढ़ाया, जैसे इसका हाथ उस ईंट से टच हुआ, अल्लाह के इज्जत की कसम ईंट सोने की बन गई। सुभान अल्लाह, मिट्टी की ईंट सोने की हो गई और दुनिया ने देख लिया, मुरीदों ने देख लिया, उसने भी देखा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तकदीर देखी, वही सामने देखा ईंट सोने की बन गई। और जब आया ईंट सोने की हो गई तो उसने भी देखा, बाबा फरीद ने भी देखा, मुस्कुराया, देख के मुस्कुराया तो वही खड़ा हो गया। बाबा फरीद ने कहा अब जाओ, अपने बिटिया खाली नहीं, पूरे मोहल्ला को शादी कर दो, दुआ इतना काफी है। सुभान सोना की ईंट भैया, किताब का नाम नोट करेंगे, इत्तेबासुल अनवार, उसमें लिखा है सोने की यह ईंट कई किलो के होते हैं? 2.5 किलो। बताओ 2.5-3 किलो सोना मिल जाए। सोना बिस्कुट नहीं लिखा है, ध्यान रखो, सोने का बिस्कुट नहीं लिखा है, ईंट लिखी है। बिस्कुट तो इतना ही बड़ा होते हम देखे हैं। हमारे मानने वालों में यह जानत नहीं है, थोड़ बहुत हम देखे हैं उन लोगों के पास ऐसा बहुत बिस्कुट। तो वो जो है कुल बात साफ नहीं कहा जाता, ये जानत है कि हम कैसे लोग हैं, कौन है। तो सोने की बोले उठा लो, ये उठा लिया, सोने की ईंट बन गई। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देख खड़ा हो गया। बाबा फरीद मुस्कुराए, बोले ले जा, अब अपनी नहीं जे खरीद मिल जाए, सारी बच्चियों की शादी कर दो। ये लेके वही चुपचाप खड़ा है बाबा फरीद। कुछ पढ़ने में मशगूल हो गए, थोड़ी देर तो कुछ पढ़ते रहे, सर उठाया तो देखी वही टवा लेके वही खड़ा है। बाबा फरीद थोड़ा नाराज हुए, बोले अब क्यों खड़ा है, जाता क्यों नहीं? तुझे तो सोने की ईंट मिल गई, जा तैयारी कर शादी की। तो बोले हजरत चला जाऊंगा। तो बोले आओ, दोनों काम है, वो बताओ खड़े क्यों? तो बोले ये काम है लेकिन तनी देर लगा।
बोले अब कौन सा काम है? तो बोले नाराज तो नहीं होंगे? बोले नहीं होंगे, बता क्या काम है? तो बोले ये कीटा और पड़ा है, कह दो बोले एक कीटा और पड़ी हुई है, कह दो क्यों हो उठा ली, इतना कर दीजिए। तो बाबा फरीद ने कहा लड़की की शादी करने आया था, अब तू ललचाए ला क्या? अपनी जरूरत के लिए मांगने आया था, उतने के लिए मैंने कर दिया। एक जरूरत नहीं, 10-50 जरूरत भर कर दे दिया, तो अब जाओ, अब गलत कर रहे हो तुम, अब लालच आ गई है, अब गलती कर रहे हो। तो कहा हुजूर एक बार पक्का वादा करते हैं, अब इसके बाद जैसे पकड़ा तैसे चला जाए, जैसे उठाए तुरंत चले जाएंगे, बस एक बार करते हैं, वादा करते हैं। तो बाबा फरीद ने का वादा करता है? बोले वादा नहीं, पक्का वादा। कहा वादा का मतलब जानता है? हदीस में आया अल मोमिनु इज़ा वअदा वफा। मोमिन वो है कि जब वादा करे तो वादे को पूरा कर दे। तो समझ रहा है ना, पूरा करेगा वादे को। बोले पूरा कह रहे हो हजरत, इधर आप बोलो उठाए उठा लेके चला जाता, पक्का वादा। बोले ठीक है, अगर वादा कर रहा है तो ठीक है, जब वो भी उठा ले, लेकिन उठा के लेके चला गया। ये गया और जाने के बाद करीब गया, मुझे मेरे मौला की इज्जत कसम जो किताब में लिखा है वो ये है, जैसे ईंट को पकड़ा फौरन वो ईंट सोने की बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका चलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई कहता है फिर देखे तो दीदार का आलम क्या होगा? वो पकड़ा ईंट सोने की बन गई, खुश हो गया, वो भी ले लिया, इधर ये सब कुछ उठा लिए, मुराकबे में चले गए, कुछ पढ़ने में चले गए। कुछ देर के बाद जब सर उठा के देखा तो दुई ईंटा लेके अपनी नहीं खड़ा होकर अब वही खड़ा। अजीब हिसाब किताब है, 2 ईंटा ईंट सोने की लेके अभी भी खड़ा हुआ, पक्का वादा करने के बाद अभी भी देख रहा है। अब तो जलाल में आ गई, जलाल में आ गए। बोले अभी तक नहीं गया, अभी तक नहीं गया। बोले हजरत ना ये, लेकिन तुमसे कुछ कहे, काहे का जलाल? आपसे कुछ कहा तो नहीं है, आप इतना नाराज क्यों हो रहे? नाराज क्यों हो रहे? बोले तू कह रहा था ऐसे करने के लिए, तेरा काम डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, चौपल हो गया, अभी तू जाना। तो बोले चले जाएंगे, चले जाएंगे। सर झुका लिया, फिर खामोश हो गए। बाबा फरीद सर झुका लिया, वो वही खड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद बोला हजरत एक बात कहूंगा। बोले क्या? बोले हजरत माफ कर दीजिएगा, पहले आपको शरह बता दूं मैं। बोले क्या? बोले अगर ज्यादा कुल हुआ तो हम ना कहेंगे, 3 ईंटा पड़ा रहा, एक कटू बचा है, वो उठाई सुभान अल्लाह। कैसे क्या, कैसे लोग हैं और क्या शान है बुजुर्गों की, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। लेकिन ये मिलेगा तब जब आप मुताले को अपनी जिंदगी बना देंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत, तब मोतियां तवज्जो रहे और साथ साथ बुजुर्गों का फैजान है। हाँ, वरना बुजुर्गों का फैजान नहीं होगा ना भैया, तो लाख चाहो
कि ऐसा कहीं वो करे बात कीजिए रखे रहा जो हो तो कहीं हैं लड़कों से कहो कि पढ़ लड़के डंडवा से मार जो तब को मैं पढ़े तैयार नहीं होते कहीं चाय पी तो बुजुर्गों का फैजान भी जरूरी है बल्कि वो मेन है और उसके सदक़े में सब कुछ तो क्या बोलते हैं ना वो कि क्या बता रहा था क्या हुजूर 3 था एक ही बचा हुआ है तो का अगर 2-4-10 छुओ तब ना कहते या कछु बचा है तो काहे पड़ा रहते हैं तो वो उठ रहे फिर चले जाते हैं तो अल्लाह के वली बाबा फरीद ने कहा हद हो गई क्या कहूँ तुझे इब्ने आदम जो कहते हैं ना कि वो उसका पेट नहीं भरता तो वाकई ऐसा दिख रहा है 2 मिल गया उसके बाद कह रहा है कि और चाहिए तो उसने कहा देखिए ऐसा है आप मत मैं 2 लेकर के चला जाता लेकिन एक सवाल का जवाब दे दे तो बाबा फरीद ने कहा सवाल क्या है तो का सवाल ये है कि खाली इतना आप बताए तो कि आप अपने जेब से निकाल कर कुछ दिए इतना क्या है ना आपके पास हाय 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 सुभान ये बारीकी तब समझेंगे आप सुभान ये बारीकी तब समझेंगे जब बुजुर्गों के करीब जाते हैं आप देखते होंगे जो बुजुर्गों के करीब रहता है ना वो थोड़ा सा मुंह लग्गू हो जाता है जो बात आप कब्बो नहीं कह पाए वो आदमी कह तरीका ढीठ हो जाता है अच्छा ये भी बेटर है कि वो मंतव्य है बहुत ऐसा भी मसला रहता है दोनों तरफ से रहता है वो मानते भी बहुत है इसीलिए वो थोड़ा सा ढीठ भी हो जाता है तो बाबा फरीद से वो कह रहा है कि हुजूर हसन कव्वाल नाम था उसने कहा हुजूर हम चला जाते दूर लेके लेकिन खाली ये बता दो कि इतना काहे बात पे काल जाता है कुछ तकलीफ होती हो तो बता दी और नहीं तकलीफ है तो कहीं तो बाबा फरीद फिर वही ना बुजुर्गान दीन बड़ा रहम दिल और बड़े अच्छे होते हैं सुभान मुस्कुराए बोले अच्छा जब ये कटू पड़ा है तो जाओ हो खा ले चल लेके जाओ हो लेके चल मुस्कुराए खुश हो गया और गया और ईंटों को पकड़ा अल्लाह के इज्जत की कसम वो ईंट भी सोने की हो गई बाबा फरीद ने कहा अब तू रुके ना चले जाओ वो मुस्कुरा के कहता है मेरे दाता मेरे आका मेरे सरकार मेरे कास्तार मेरे बादशाह बहुत देखा मगर बाबा फरीद जैसा नहीं देखा दाता हो तो ऐसा हो अता करने वाला हो तो ऐसा हो जब हुस्न था उनका जलवानुमा दीदार का आलम क्या होगा अरे हर कोई देखा है देखे तो दीदार का आलम क्या होगा अल्लाह सब अता फरमाए ये शान है अल्लाह वालों की और इसका इस तरह का जलवा देखना हो तो सरकार मासूम मिल्लत को देखो इनके अंदर भी ये चीजें दिखाई पड़ेगी दादों का इशाताएं सखावतें गरीबों की मदद बहुत ज्यादा करते थे बहुत ज्यादा करते थे समझ में आया हम अपने हमारा क्या बताई बहुत बार हमको अपने खुदे दिए हैं बहुत दिए ऐसे खामोशी के साथ मुफ्ती साहब कोई परेशानी तो नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं पूछ करके देते थे समझे क्या बताऊं मैं आपको एक जगह गया था हजरत के साथ में प्रोग्राम में जी तो हजरत को बुलाया था हजरत मुझे लेके चले गए थे साथ तो जब नजराना देने आया मेरे सामने की बात मेरे सामने मेरे ही लिए हजरत ने कहा हजरत थोड़ा आगे थे मैं ऐसे थोड़ा सा पीछे बिल्कुल इतने जैसे जैसे मैं यहाँ हो जाऊं और ये इतना पीछे बस ऐसे हजरत यहाँ थे और मैं जब वो नजराना देने के लिए आया तो सरकार मासूम मिल्लत ने कहा रुको वहीं रुको बोले कि ये मुफ्ती साहब है हमारे साथ आए इनको नजराना दो उसके बाद मैं लूंगा और इनको नहीं देगा तो नजराना अपना रख ले मैं जा रहा हूँ
मेरे सामने की बात है, मेरे बारे में क्या? अरे यार, दीवानों का हुजूम ऐसे नहीं आता है। वाह वाह, वो उलमा ऐसे नहीं आते हैं। हम जैसे लोग मुहक्किक हैं, अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए बात को, लेकिन मुझे उनके बारे में बताना, इसलिए ये बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, माहिर वाले जाते हैं, लोग कहते हैं। हम जैसे लोग इतनी जल्दी किसी को तस्लीम मुस्लिम नहीं करते, समझे आप? इल्म अपना रंग दिखाता है, लेकिन ये देख, कौन मिलेगा ऐसा? ये वो अखलाक, वो मोहब्बत है, वो गरीब परवरी, वो शफकत है। ये अल्लाह की इज्जत की कसम बताना ही नहीं पड़ेगा, दीवाना खुद ब खुद निसार हो जाएगा। आलिम हो, मुहक्किक हो, मुदक्किक हो, ये है मासूम मिल्लत, ये है मासूम मिल्लत। मुदक्किक हो, ब्रिलियंट हो, काबिल हो, वो आशिक बन जाएगा उस शमा का, वो जात है। ये तो एक बात मैंने बताई है, ऐसे बहुत मैं जानता हूँ। और कुछ बातें मैंने किताब लिखी है ना, जलवे मासूम मिल्लत, कुछ बातें मैंने उसमें लिख दिया, बहुत अच्छी किताब है। वो किताब पढ़िए, इस तरह से और जो वाकयात हमारे साथ हुए वो हमने लिखे। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उनका कोई जवाब ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं। कितनी मदद है, मैं थोड़ी एक, मुझे ना जाने कितनों की वो मदद करते थे। आप क्या समझते हो कि आपने जो नजराना दिया वो कुल ले जाकर के खा लेते थे? ऐसा नहीं है। जिसको देखा ये परेशान हाल है, जिसको उनके समझ में आ गया कि ये इस लायक है कि इसको नजर देना चाहिए, मदद करना चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी पैसा देखा नहीं उन्होंने कि पैसा पैसा है। दीन के काम के लिए जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वहीं इस्तेमाल किया है उन्होंने। ये आंखों की देखी, बल्कि जो हुआ है साथी वो बता रहा हूं मैं। अल्लाह समझ अता फरमाए। बस एक बात और सुन ले, वक्त करीब करीब 1 बजने को हो गया होगा, 1 बज गया। एक आखिरी बात सुन ले, वही इक्तिबासुल अनवार जिस किताब का नाम ले रहा था मैं, उसी में लिखा हुआ है, एक आखिरी बात सुन ले, इक्तिबासुल अनवार में लिखा है, एक बुजुर्ग अब्दुल कुद्दूस नाम, क्या नाम? अब्दुल कुद्दूस नाम के बुजुर्ग, उनका एक मुरीद था जिसका नाम था मुखलिस। क्या नाम था? मुखलिस। और फिर क्या हुआ? मुखलिस का एक बेटा था जिसका नाम था बहराम। तो ये मुखलिस जो है अब्दुल कुद्दूस का मुरीद। तो अब्दुल कुद्दूस जो बुजुर्ग थे वो मुखलिस से बड़ी मोहब्बत करते थे, अपने मुरीद से बड़ा चहीता था। जैसे ये ऐदा वाले बैठे हुए हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़े हजरत बहुत मानते थे, बड़े चाहा। तो जब अता कर दिया और उसे जो खजाना मिला, तो जब वो खजाना मिलता है ना, तब वो आदमी ई नाय अब देखते है कि किरचिया टाइट है कि ना टाइट है, कपड़ा धोआ है कि ना धोआ है। जब उसे वो चीज दूसरी दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो इधर दिखाई ध्यान नहीं देता, तो उन्होंने अपने पीर अब्दुल कुद्दूस से कहा, हुजूर मेरा दिल दुनिया में लगता नहीं है। क्या कहा? मेरा दिल दुनिया में लगता नहीं है, मुझे इजाजत दे दो ताकि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं। दिल उचाट हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये पोशाक जो जिंदगी का है ये बड़ा मैला हो गया है, बदलने की इजाजत दे दे। हाय हाय हाय, जरा सा मुस्कुरा के सुभान, बदलने की इजाजत दे दे। तो पीर जो थे उन्होंने कहा नहीं, मेरा चहीता मुरीद है, 24 घंटे मेरे साथ रहता है, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। बोले हजरत दिल नहीं लगता। बोले थोड़ा सब्र कर ले, दोनों हम लोग साथ में चलेंगे। हाय हाय, सुभान सुभान, तू अकेला नहीं जाएगा, मुरीद और पीर दोनों साथ में दुनिया से चलेंगे। यहाँ साथी है तो जाने में भी साथी रहेगा। थोड़ा
सब्र कर, साथ में चलेंगे, अकेले मत जाओ। इजाजत नहीं दिया, कहा अब जाओ रहो। ये रहने लगा, मुखलिस जो मुरीद का रहने लगा, मगर वही दुनिया में दिल नहीं लग रहा था, बेचैनी, हरदम मायूस, हरदम मायूस, हरदम मायूस, हरदम मायूस। तो एक दिन अपने बेटे को बुलाया, और बेटे को बुलाने के बाद बहराम बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाने के बाद मुखलिस कहता है कि देखो मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझे मौत वाक़ई होगी, मैं आंखें बंद करूंगा, दुनिया से जाऊंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम मेरी नमाज जनाजा पढ़ देना, कब्र खोद देना, दफन कर देना, और जब दफन कर देना तब जा करके मेरे पीर अब्दुल कुद्दूस को बताना कि उनका इंतकाल हो गया, दफन कर दिया। पहले न बताना, जब दफन कर देना तब बताना। कहा ठीक है, उसने वादा कर लिया, तब बताएंगे। अब जो है मुखलिस का इंतकाल हो गया, ये लेटे आंखें बंद किए दुनिया से रुखसत हो गए। अब जब दुनिया से रुखसत हो गए तो ये घबरा गया बेटा, और इसने कहा रे हम तो समझ रहे थे कि ऐसे कह रहे हैं, ये तो सही सही में दुनिया से चले गए। अब ये घबराया, और घबरा के कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ा, सीधे गया पीर के पास में, अब्दुल कुद्दूस बुजुर्ग की बारगाह में, और उनको जाके बता दिया, हुजूर मेरे वालिद वो मुखलिस आपके मुरीद, उनका तो इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। तो वो बुजुर्ग कह रहे हैं, क्या कह रहा है? तो बोले इंतकाल हो गया। बोले यार ऐसे कैसे इंतकाल हो गया? बोले क्यों? बोले बगैर मेरी इजाजत के वो गया कैसे? इंतकाल हो गया। बोले हाँ वो मर गए। बोले हाँ हमसे पूछे बिना कैसे मर गए? मुझसे पूछना चाहिए, मेरी इजाजत कैसे नहीं ली? बोले अब हम ना जानी थे, हमसे ऐसे बोले। बोले चलो मेरे साथ। लेके गए, और अब्दुल कुद्दूस वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहते मुखलिस, मुखलिस अरे तूने वादा किया था मेरे साथ जाएगा, तू अकेले कैसे चला गया? मुखलिस उठ, और जैसे ये बोले तब तक मुखलिस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हुआ उठ करके बैठ गया। उठ के बैठ गया, आंखें खोली, कहा था तुमसे ना मत जाना, तू चला गया। अब ये करे तो क्या करे, चुपाई मारे, ऐसे पीर का चेहरा देख रहे हैं, पीर का चेहरा देख रहे हैं। बोले हजरत माफ कर दीजिए, वो चला गया। बोले माफ कर दीजिए। बोले माफ तो कर दिया, लेकिन अब मुझे छोड़ के नहीं जाना, दोनों साथ में चलेंगे। बड़ी कठिन है वफा की राहें, चले तो मुझको साथ लेके, कहीं अकेले न छोड़ देना। कैसा मुरीद है, बार बार कह रहा हूं मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना है, अब जाना नहीं है। ये कह करके वो चले आए, और जैसे वो वहां से पलटे तब तक मुखलिस अपने बेटे पर बिगड़े, नाराज हुए। तुझसे बताया था ना, बहुत अजीब आदमी है। तो बोले क्या हुआ? बोले तुझसे बताया था कि जब दफन कर देना तब बताना, तूने दफन करने से पहले बता दिया। वह देखो आज बनावे लगे, तो अब तो हमें वही करी फिर वापस आना। इसीलिए तो कहा था मैं कि मत बताना। अरे वो पावर वाले हैं, वो बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। तूने जाकर के पहले बता दिया। अब तू ही एक काम कर, जा उनसे बोलो, सिफारिश कर, और जाकर के कहो कि मेरे वालिद रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका दिल इस दुनिया में नहीं लग रहा है, इजाजत दो, इजाजत दो। उनके पास जाओ, वही रहो, जब तक इजाजत ना लेना तब तक आना भी नहीं। तुम ही इजाजत लेकर के आओ। ये जाता और जाके कहता है कि हुजूर इजाजत दे दे, मेरे वालिद रो रहे हैं। और वो कहते हैं दुनिया में दिल नहीं लगता। तो ये बोले कि जाओ उनसे पूछो, कोई जरूरत हो तो बताए। ये जाकर के कहते हैं, कह रहे हैं कोई जरूरत हो तो बताओ।